सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता था कि पता है कि 2:30 बजे हैं, गुरुदेव अपनी आसन में बैठे होंगे, लेकिन वो अचानक कमंडल उठा करके पूरे एक कैंपस का राउंड लगा देते थे। अचानक जैसे गुरुजी कमरे के सामने से निकलते तो सब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाती थी। अब आचार्य जी ने देख लिया। क्या देख लिया? 15-20 महिलाएं बैठी हैं, 10-15 पुरुष बैठे हैं, महाराज ज्ञान दिए जा रहे हैं। आचार्य जी खिड़की से निकले, ऐसा ऐसा सिर हिलाए, देखते हुए चले गए। बस इतने में ये क्या है, ऐसी दहशत मचती थी पूरे संघ में, हर साधु के अंदर। आचार्य जी आज राउंड में निकले। राउंड में निकलने से क्या हुआ? कुछ गलत तो बोल नहीं रहे थे, अच्छा ही समझा रहे होंगे जिसको समझा रहे हैं सामूहिक रूप से, लेकिन उसके बाद भी गुरु को पसंद नहीं है। गुरु को पसंद नहीं है। क्या बात? गुरु कहते हैं हमारा शिष्य ज्ञान ध्यान तपः रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, इसके अलावा कुछ मत करो। अब लोगों को, आचार्य जी को लगा कि अच्छा तुम भी ज्ञान देते हो, तुम भी ज्ञान देते हो। तो हम लोगों को बस एक ही चीज का भय था कि अगर आचार्य जी को ये पता चला कि ये दिमागदार है तो धीरे से बोलेंगे तुम्हारा समय हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ साधकों की जरूरत है, दिमागदार की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग साधकों से चलता। संघ जब भी चला शांत रह करके साधना करने वाले लोगों से चला। आचार्य महाराज के ऐसे मनोहर संकेत मिले। कभी जीवन में कोई आचार्य क्या कर पाएगा उस संकेत को। डोंगरगढ़ चातुर्मास 2011 का मुझे याद है। आचार्य जी के साथ 40 साधु थे। आचार्य जी ने भक्ति पढ़ने से पहले बोल दिया, ये डोंगरगढ़ है, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में छूट गई, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में छूट गई, छत्तीसगढ़ में ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बिल्कुल एकांतवास है। आप लोग संकल्प करेंगे तो चातुर्मास की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं। किस चीज का गुरुदेव? 4 महीने तक पूरा संघ मौन रहेगा, एक भी आवाज किसी के कमरे से नहीं आनी चाहिए। समय सागर जी महाराज जी से लेकर के जो सबसे छोटा साधु था सहज सागर जी महाराज, वहां तक के सारे साधुओं ने एक साथ कायोत्सर्ग किया 2011 में। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। 4 महीने तक 40 साधु एक शब्द मुंह से नहीं बोले। इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। चार महीने तक एक साधु एक मुंह से शब्द नहीं बोला। आचार्य जी ने पहले मौन दिया। मौन देने के बाद आचार्य जी का दूसरा इंस्ट्रक्शंस मिला। क्या? कमरे के अंदर जो झाड़ू लगती है, उस झाड़ू लगने में जितने भी जीव मरेंगे उसका अपराध कमरे में रहने वाले साधु के सिर पर जाएगा। तो क्या करें? आपकी जवाबदारी है आपके कमरे में कोई भी चावल ना गिराए, कोई चिटके नहीं पड़ेगी, चावल नहीं पड़ेगा, धूल नहीं पड़ेगी, तो झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे होगा? होगा उसमें क्या है, दरवाजे में एक टेबल लगा दो और जो भी आते हैं ना बाहर से, मौन तो आपका है ही, वो बाहर से ही नमोस्तु करेंगे और चले जाएंगे। कमरे के अंदर एक भी श्रावक आकर के बैठेगा नहीं। ये दूसरा रूल है। एक दूसरे की तरफ देखा और हम लोग बस एक चीज जानते थे, बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य जी ने कही खाता ना बही, गुरु जी ने जो कही सब सही। आचार्य जी ने जो कहा स्वीकार है, डन। टेबल लाए, सामने रख दिया, वहीं पे एक ट्रे रख दी, जिसको चढ़ाना है यहीं चढ़ाओ। अब चौके से आहार होने के बाद शावक अंदर आता था, उसको इशारे से बोल देते थे, महाराज 5 मिनट तो बहुत दिन बाद तो आपके दर्शन पास से मिले थे, तुम निकल लो, नहीं तो हम जिनके पास से दर्शन करते हैं उनके दूर दर्शन हो जाएंगे।
श्रावक वहीं के वहीं गायब। और आचार्य श्री डोंगरगढ़ में खुले में बीच में बैठते थे गुरुदेव, और गुरुदेव बीच में बैठ करके देखते थे, नीचे ऊपर का पूरा ऑब्जर्वेशन करते थे वो, कहीं किसी कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आती थी कब? आवाज आती थी जब गुरुदेव की सुबह पूजन होती थी, आवाज आती थी जब गुरुदेव पढ़ाते थे, आवाज आती थी जब गुरुदेव किसी को कुछ संकेत देकर के समझा रहे होते थे। 2011 में सारे मुनि महाराज ने एक साथ पूरा का पूरा चातुर्मास मौन के साथ गुजारा। किसी महाराज जी ने कहा, महाराज नहीं बोलते हैं तो बम भर जाती है, अंदर ही अंदर आकुलता होती है, घबराहट होती है। आचार्य जी ने बोले, अच्छा तुमको घबराहट होती है? हाँ, एक काम करो, रक्षाबंधन तक का। हाँ आचार्य जी, हम यही कहने आए थे, हम रक्षाबंधन तक का मौन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो ले लिया, अब वो बड़ा, एक साधु बड़ा खुश, सब मौन। अब रक्षाबंधन तक तो उनका भी मौन, उसके बाद उनकी चहचहाट शुरू हो गई। चहचहाट शुरू हुई तो हम ही से बोले 4 महीना को मौन है। हमने आचार्य से बोल दी 2 महीना को मौन दे दो, बात खत्म। 2 महीना को दे दो आचार्य ने मौन। हमने कहा हम 4 महीना बाद बताएंगे तुमको, अभी 4 महीना पहले हो जाने दो, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य तो आचार्य होते हैं। और उसके बाद 4 महीने बाद वही साधु जिसने 2 महीने का मौन लिया था, 2 महीने का नहीं लिया था, आचार्य जी के पास अपने 4 महीने के चातुर्मासिक प्रायश्चित के लिए गया। प्रायश्चित, महाराज जी कुछ चीज़ों का प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, हमने आपके बारे में कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आपको प्रभावना करने के लिए गोंदिया होते हुए यहां से यहां जाना है। अरे महाराज कैसी बात? तब आचार्य जी कहते हैं, मेरे संग में सिर्फ साधक रहते हैं और आपको बोल करके प्रभावना करनी थी, अब आप बहुत अच्छे से प्रभावना करिए। आपको प्रभावना का मौका दिया हमने। साधु का ऐसा मुंह उतर गया। फिर वो वही साधु बोलते हैं, हमसे गलती हुई, आचार्य जी की बात नहीं काटनी चाहिए थी। हमने कहा आज समझ में आई कि आचार्य जी के सामने बोलने पर आचार्य जी फिर किस तरीके से तुमको उपहार देते हैं। माला पहन लो, अब जाओ बड़े महाराज बन करके खूब घूमना। तो वही दर्द मन के अंदर, घर में अरे यहां तो सब चल जाता है, बाहर कैसे चलेगा? क्योंकि बाहर बहुत कॉन्शियसनेस चाहिए। संघ में जब आप रहते हैं तो कोई श्रावक नहीं देखता कि तुम्हारा दरवाजा खुला है कि बंद है, कोई नहीं देखता तुम कहां हो, किसी को मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, श्रावक को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पूरे अटेंशन में आप रहते हैं। टाइम टू टाइम हर चीज चलती है। इतने बजे महाराज जी का गेट खुलता है, इतने बजे समाइक में बैठते हैं, इतने बजे क्लास चलती है। आप 100% अटेंशन में जब आते हैं तो फिर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती, आपकी लाइफ ओपन फॉर द ऑल हो जाती है, आप खुले दिल के हो जाते हैं। अब इसमें भी बड़ी माथा फोड़ी होती थी। तो हम तो चातुर्मास में गैलरी में बैठ गए। हमने कहा हम यहीं बैठे हैं, इधर 4 सीसीटीवी कैमरा, इधर 4 सीसीटीवी कैमरा, ये पूरा खुला, दुनिया जहां से देखना चाहे देखे। क्योंकि हम कहां पर सोचे कि कमरे के अंदर कौन बैठेगा। जब आप संघ में रहते हैं तब आपका व्यवहार अलग है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आपका अटेंशन, पूरी दुनिया आप पर अटेंशन हो जाती है। फिर आपको और संभल करके चलना पड़ता है। इस वक्त गुरुदेव बहुत जबरदस्त तरीके से याद आते हैं कि सोचता हूं कई बार कि गुरुदेव कैसे डील करते होंगे। हम लोगों ने अपना खुद जीवन देखा। संघ में थे, 9:15 बजे जंगल जा रहे हैं, मर्जी के राजा हैं, जब मर्जी आए तब। आचार्य जी भक्ति होती, भरी ठंडी में जंगल चले जाते हैं। हमने कहा इतनी सुबह से होती तक नहीं है तो काय के लिए जाते हैं, लेकिन चले गए। उनको तो अपने काम करने हैं, सोशल ड्यूटी है। आज खुद जब मैं बीच में बैठा हूं तो मैं खुद महसूस करता हूं, भक्ति होती है भैया, मन हो या ना हो चलो जंगल। क्यों? क्योंकि एक चीज को छोड़ देंगे तो सोशल ड्यूटियां दूसरी जो है वो सब बिगड़ने लगेगी। आप बहुत डिसिप्लिन रहते हैं जब आप बड़े होते हैं, आनंद अलग होता है, लेकिन जवाबदारियां बहुत होती हैं। हर चीज को संकेत में समझने की कोशिश। आचार्य को कोई बात कह रहे हैं, वो सटीक है, उन्होंने पहले सोच लिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब तुमको यही करना है।
तो फिर जो आपने कहा है वो हमको करना है। जैसे ब्रह्मचारी भैया लोगों से कहा आपको हथकरघा चलाना है, आपने जो मेरे बारे में सोचा है यही मेरे जीवन का प्रारब्ध है। अब जिसके घर के अंदर करोड़ों का काम होता हो, वो आदमी अपना करोड़ों का धंधा छोड़ करके हथकरघा चला रहा है। वो भी सोचता होगा अगर पैसा कमाना ही उद्देश्य होता तो स्क्रैप बेच करके बहुत कमा रहे थे, लेकिन हथकरघा में एक एक धागा संभालना, ये धागा संभालना नहीं है, ये गुरु की आज्ञा संभालना है। हम संभालते रहे। हर एक हथकरघे में, हर एक एम्प्लॉयज के साथ, हर एक धागे के साथ गुरु की आज्ञा लगातार किसी के दिमाग में बैठती है, तब उसका शिष्यत्व सफल होता है, उनका गुरुत्व सफल होता है। आपने जिसको जो मौका दिया, जिससे जो कहा, उसने वो करके दिखाया। मुझसे जो मौका दिया, विनम्र सागर जी आपको ऐसा करना है गुरुदेव, हमने पहली बार कहा नहीं हो पाएगा, तो आचार्य सिंह हमसे कहते हैं तुमको अपने गुरु पे विश्वास है कि नहीं? हमने कहा जान से ज्यादा। बोले फिर हो जाएगा, जाओ। गुरु के कहने पर यहां आया। आज भी मुझे याद है 2020 में जब गुरुदेव के पास से बाहर निकल रहा था, गुरुजी से मैंने कहा, आचार्य सिंह ने मुझसे कहा आपके नेतृत्व में ये 9-10 लोगों को आपको बिहार करा करके और यहां से खाते गांव चातुर्मास करेंगे, उसके बाद मैं संकेत दे दूंगा। मैंने आचार्य सिंह से आचार्य सिंह के प्रवचन के अंश कहे और आचार्य सिंह को ही कहा, गुरुदेव आप हमेशा कहते थे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे भवन बनते हैं, उनको हिलने डुलने से रोकने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। चिप समझते हैं? पत्थर के टुकड़े रहते हैं, बड़ा पत्थर है, मोटी सिल्ली है, अब पैर रखो तो डगमग डगमग कर रही है। बैलेंस बनाने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। और आचार्य जी आप बार बार कहते थे कि चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, पत्थर मत बनो, चिप बनना सीखो। अब हमारे दिमाग में 20 साल से फीड है कि हमको किसी भी बड़े महाराज जी के साथ रह करके उनका सहयोग करना है और चिप बनना है। आज आप कह रहे हैं पत्थर बनो। दिमाग तैयार नहीं होता नेतृत्व करने के लिए। हमको आप चिप बना दीजिए। हमने गुरुदेव से कहा आप किसी भी बड़े महाराज जी के साथ मुझको रख दीजिए गुरुदेव, मैं उनके साथ जीवन भर बहुत अच्छे से रहूंगा, उनके अनुकूल बन करके रहूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आज भी मैं वो बात कहता हूं कि बड़ा बनना दही बड़े बनने से कम नहीं होता। आपने देखा होगा ना बड़ा कैसे बनते हैं, घर में बड़ा बनाते होंगे ना, दाल को लाओ, गीली करो, पीसो, रगड़ो, सिलबट्टी में चढ़ाओ, फिर उसमें गरम कढ़ैया में उसको डालो, फिर उसमें छेद करो, फिर उसको बघार को उतारो, फिर पानी में डालो, तब जाकर के एक बड़ा बनता है। जैसे वहां बड़ा बनता है ऐसे यहां भी ऐसे ही बड़ा बनता है। दुनिया में कहीं पर भी बड़ा जब भी बनेगा जले कटे कुटे पीसे के बिना बनता नहीं। हमने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव चिप बनाइए ना, किसी बड़े महाराज जी के साथ रख दीजिए, मेरा भी धर्म ध्यान होता होगा, हम उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बने रहेंगे, निर्विकल्प हम भी रहेंगे, आपको मैं कभी कोई विकल्प नहीं कराऊंगा। तब आचार्य जी बोलते हैं चिप बनना सरल है, जवाबदारी संभालना कठिन होता है विनम्र सागर जी। अभी जवाबदारी संभालने का मौका है। उस समय 2-3 महाराज हम लोग में बड़े थे, संभव सागर जी बड़े थे, सौम्य सागर बड़े थे, और एक आध मुझे आज शायद और होंगे, मैं 3-4 नंबर पे था। योग सागर जी भी थे उस समय। तो मैंने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव छोटा बड़ा नहीं। तो आचार्य जी ने बस कह दिया बात को कि 18 साल साथ में रखा है, अब तुमसे बड़ा मैं कहाँ लेकर के आऊं, तुम मुझे बता दो। ये बात जब गुरुजी ने कही और फिर जवाबदारी वाली कोई बात कही, फिर कोई मना नहीं कर पाया, आप जैसा बोले वैसा। क्योंकि आचार्य जो संकेत देते हैं, जिसको देते हैं, जिस तरीके का देते हैं, गुरु को पता है किसके बाद किसको रखना है, किसके बाद किसको रखना है, ये गुरु को बहुत अच्छे से पता है। एक समय था जब दुनिया उनके बड़े शिष्यों का नाम लेती थी, एक समय था उनके बाद दूसरे शिष्य आए, फिर तीसरे शिष्य आए, फिर चौथे शिष्य आए। अब जनरेशन बदल गई, अब नए जमाना फिर एक शुरू हुआ। गुरुदेव ने हम लोगों को मौका दिया, हमारे बाद भी गुरुदेव को पता है कि विनम्र सागर को रखना है,
इसके बाद किसको रखना है ये भी गुरुदेव को पता है। ऐसा नहीं कि हम ही हैं, हमारे बाद जिन शासन को चलाना है बंधु, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। आचार्य ऐसे शिष्य को तैयार करते हैं जिनके दिनों में गुरु भक्ति बहुत अच्छे से भरी रहती है। गुरु जी को बहुत अच्छे से पता है इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद भी कोई और प्रभावक आएगा हमसे भी ज्यादा ताकतवर, उसके बाद भी कोई आएगा। क्योंकि परंपरा 18,000 साल तक अगर लेकर के चलना हो तो आचार्य के हर संकेत को माथे ऊपर रख के स्वीकार करना पड़ता है। जिसको जैसा मौका मिला, किसी को कपड़े पहन करके हथकरघा चलाने का आशीर्वाद दिया, वो भी गुरु भाई है हमारा, शिष्य नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, दीक्षित है। हमारी पीछे कमंडल वाली दीक्षा है, उसकी कर्तव्य वाली दीक्षा है, अपने कर्तव्य से बंधा। मैंने यहां आकर के देखा कि ब्रह्मचारी जो है करोड़पति घरों के, आकाश को देखा, गौरव को देखा, शशांक को देखा, आशीष को देखा, सब करोड़पति घर के ब्रह्मचारी। हमने घर जाकर के देखा, हमने देखा कि घर में जाकर के जब इन्हीं ब्रह्मचारियों ने संकल्प किया, गुरुदेव आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए आप जो बोले, हमने कहा जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि आचार्य जी को आपके परिवार ने चेतन लाल दिया है, धन की अपेक्षा नहीं है, लेकिन खुले दिल के साथ 21 लाख, 31 लाख, 51 लाख जो आप बोले सब। हमने कहा क्या मन है, क्या उज्ज्वलता है भावों की। ये दीक्षित शिष्य हैं, किसी की कर्तव्य दीक्षा है, किसी की मुनि दीक्षा है, किसी की आर्यिका दीक्षा है, किसी की ब्रह्मचारिणी है। 500 प्रतिमा मंडल की ब्रह्मचारिणियां बहने लगातार। आज गुरुदेव अपने शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हर प्रतिभा स्थली की जमीन पर आपको दिखाई देंगे। 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें लगातार उस विचार को पल्लवित और पोषित कर रही हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, एक महान आचार्य के बहुत सारे गृहस्थ शिष्य भी होते हैं। गृहस्थ शिष्य कैसे होते हैं? जो धन का उपार्जन भी करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि इसमें से मेरा बहुभाग मेरे गुरु जी के काम जरूर आएगा, बहुत आएगा। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ शिष्य कोट पैंट शर्ट गॉगल लगा करके भी घूमते हैं। उनके कानों में 2 सोने के बाले भी मिलेंगे, हो सकता है किसी के पैकेट में गुटखा भी मिल जाए, लेकिन दिल में आचार्य सी जमे रहते हैं। करना है तो आचार्य सी के लिए। अभी रास्ते में एक सज्जन मिले हमसे, गुटखा मुंह में भरा हुआ था, बिल्कुल थप 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 चल रहा था। हमने कहा पहले थूक तो लो अच्छे से। अरे महाराज जी अभी अब 50 रुपए का खाया है तो कम से कम 1 घंटा तो चले। तो हमने कहा आचार्य जी के पास जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको, तुम गुटखा खाते हो? तो ऐसा हाथ जोड़ के कहता है, महाराज हमारा कसम है, ना हम आचार्य जी छोड़ सकते हैं ना राष्ट्री छोड़ सकते हैं। ऐसे भी संसार में लोग, ना हम राष्ट्री छोड़ेंगे ना आचार्य जी छोड़ेंगे, हम दोनों खाएंगे। हम बाहर निकलेंगे तो गुटखा खाएंगे और अंदर आएंगे तो आचार्य जी जो बोलेंगे उसमें जान दे देंगे। हम करेंगे जरूर। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला जो श्रावक होता है उसकी यही भावना रहती है, कोई व्रत है नहीं और साथ ही साथ में सम्यक दर्शन भी है। आस्था हमको हमारे गुरु में है, भले हम पापी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे पता रहता है कि ये सिगरेट पीते हैं, लेकिन फिर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, भैया सिगरेट पी के आओ तो कम से कम मास्क लगा लो, तुम्हारे गुरु को तुम्हारे मुंह से बदबू ना आए। तो वो कहते हैं महाराज क्या करें, दोनों नहीं छूटती, ना सिगरेट छूटती ना आप छूटते। हमने कहा शर्म करो तुम लोग, कोई क्या कहेगा? बोले कोई क्या कहेगा महाराज जी, अच्छा ही कहेगा। लोग बोलेंगे देखो जो गुंडे लोग थे महाराज जी ने उसको सुधार लिया, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन संकेत समझने की कला हम आप सबको सीखना पड़ेगी। आपका चूंकि समय होने को आया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन आप सबसे कहूंगा अपने घर के अंदर एक बार पहले मानसिकता तय कर लें, परिवार के लोगों में किसके मन के अंदर दुख पल रहा है, किसके मन के अंदर शोक है, किसके अंदर ताप है, किसके मन के अंदर आक्रंदन है, किसके अंदर वध की भावना है, कौन परिवेदना में जी रहा है। और जब पता चले कि घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर
अपने परिवार के सदस्य के लिए तीर्थंकर बनने का प्रयास करें। परिवार के सदस्य के लिए, क्योंकि रहना तुम्हारे साथ, जीना तुम्हारे साथ, हर चीज तुम्ही को मिलनी है। तो अपने परिवार में अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने पिता के लिए भी अगर तीर्थंकर बनने की परिवार का हर फैमिली मेंबर कोशिश करेगा तो भाई भाई के बंटवारे आगे से नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब भी बंटवारा होता है बंधुओं, हम सबके मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है, हमको अंदर दर्द जरूर होता है। अरे यार, ये वही बड़े भैया हैं जिनकी गोदी में हम खेले पड़े, सब कुछ किए, आज ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे। हम कसाई के चक्कर में अलग होते हैं, लेकिन हमको दर्द जरूर होता है। तो उस दर्द से आपका जीवन भी मुक्त बने, भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।